तो गाइस आपको पता है इंडियाज गॉट लैटेंट अभी आज के डेट में बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूवमेंट पे चल रहा है। और मैंने इंडियाज गॉट लैटेंट के जितने भी सारे एपिसोड अब तक देखे, सारे के सारे एपिसोड सब में रहना के यूट्यूब चैनल से डिलीट हो गए हैं। यस, टोटल अब तक 12 एपिसोड बन चुके थे इंडियाज गॉट लैटेंट के, एक एक घंटे के, वो सारे के सारे एपिसोड डिलीट हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रणबीर के एक वर्ड से। अब वो क्या है पूरा डिटेल में जानने के लिए आज हम एक वीडियो देखते हैं। वैसे काफी शॉकिंग है, बहुत मतलब मैटर बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। चलो देखते हैं एक्चुअली में क्या है, उसके बाद थोड़ा बात करेंगे इसके बारे में। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। ने पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया है, पुलिस को काम पे लगा दिया है, पार्लियामेंट तक बात चली गई है। रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएंसर नहीं। और वो सवाल है, वुड यू रादर वॉच योर पेरेंट्स हैविंग सेक्स एवरी डे और जॉइन देम और फिनिश इट फॉर वंस एंड फॉर ऑल। थैंक गॉड रणवीर भाई ने ये सवाल जैसे का वैसा अमेरिकन स्टाइल में कॉपी करके पेस्ट किया। अगर भाई ये सवाल तुमने हिंदी में ट्रांसलेट करके पूछा होता, आप खुद अपने दिमाग में इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना बाद में, भाई शायद तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चल गए होते। भाई मैं ये बात एकदम सच है, ये बात एकदम सच है, क्योंकि अगर वही वर्ड को हिंदी में अगर बोलता ना तो पूरा भूकंप आ जाता, पूरा भूचाल आ जाता। मतलब क्या बोलूं, मैं बोला था यूपी बंद हो जाता। वैसे हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत मतलब डेंजरस वाला सिचुएशन है। खुद बहुत समय बड़ा रैना के चैनल का मेंबर हूं, तो जिस दिन वो एपिसोड ड्रॉप किया उसी दिन देख लिया। एंड कसम से भाई रणवीर अलाहाबाद पूरे एपिसोड में जंगली बिल्ली की तरह ओवर एक्साइटेड, ओवर एग्जैजरेटेड, ओवर द टॉप, ओवर ब्लोन, ओवर रिएक्ट। और वो भी किसके बीच में बैठे, एक तरफ समय रैना, दूसरी तरफ आशीष चंचल, ये भी इतने ओवर एग्जैजरेटेड या ओवर रिएक्ट नहीं करते थे। मैं सोच रहा था कि भाई आशीष भाई को क्या हुआ है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे, लेकिन आशीष भाई सैल्यूट है तुमको, ईट 5 स्टार डू नथिंग। मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूं, क्यों रणवीर ने उस शो के अंदर इस क्वेश्चन को, इस आपत्तिजनक पेरेंटल सेक्सुअल क्वेश्चन को, सबसे पहले तो रणवीर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है इंडियाज गॉट लैटेंट को लेकर। लास्ट देखो क्या है ना, ये बात है कि जो क्या है ना, जो शो होता है ना इंडियाज गॉट लैटेंट, क्योंकि जब मैं भी खुद इंडियन गॉट लैटेंट को जब देखता हूँ ना, तो मैं भी शो के फ्लो में ना कभी कभी मेरे अंदर वो मस्ती वाला मूड आ जाता है। क्योंकि और मेरे को लगता है रणबीर ने भी जो बोला है ना, वो कहीं ना कहीं शो के फ्लो में बोल दिया होगा, क्योंकि वहां पर जाते जो एटमॉस्फेयर होता है ना, जो माहौल होता है ना वहां पे, वो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड वैसा मस्ती के मूड में आ जाता है। तो शो के फ्लो में रणबीर के मुंह से निकल गया। लेकिन हाँ, एडिटिंग के टाइम पे उसको इग्नोर कर डिलीट मार देना चाहिए था, लेकिन लोग ने सोचा छोटा सा ये क्या है। लेकिन इसके पॉडकास्ट को मैं भी फॉलो करता हूं और मैं हर दूसरे गेस्ट में उसको ये देख रहा हूं, ये पूछते हुए कि आपको कैसा लगा इंडिया का दी मोस्ट वायरल शो इंडियाज गॉट लैटेंट, आप क्या सोचते हो इसके बारे में। And within that offensive humor, keeping in mind India's got latent. Yeah, the woke, what Samay does as well. एक पॉइंट के बाद समझ में आ गया था कि इन अ वे रणवीर बार बार कॉल आउट कर रहा था समय रैना को और उसकी ऑडियंस को कि भाई मुझे भी बुलाओ शो पे। और इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई, हर एक क्रिएटर ये करता है। इनफैक्ट मिथपैट तो खुद परफॉर्मेंस देने एज अ पार्टिसिपेंट शो में आ गया था। जी हाँ, जिस एपिसोड में ये रणवीर अलाहाबाद का कांड हुआ था उसमें मिथपैट भी एज अ पार्टिसिपेंट आया था, सरप्राइज था सबके लिए। और बंदे ने क्या मिमिक्री की है भाई, एक नंबर। लेकिन पॉइंट पे आते हैं, और फिर बाद में बार बार कॉल आउट करने से शायद समय को फील हुआ कि हाँ भाई ऑब्वियसली मेरे शो पे और व्यूअरशिप बढ़ेगी, पॉडकास्ट का ऑलमोस्ट किंग ही है ये आफ्टर राज शमानी। लेकिन यहाँ पे रणवीर का प्लान शायद कुछ और ही था। बंदा लिटरली टाइनी लिटिल वर्जन ऑफ रणवीर सिंह है, जो अटेंशन के लिए अजीबोगरीब चीजें करता है। एट द सेम टाइम ये बंदा स्मार्ट भी है। जो चीज अमेरिका में चल चुकी है और वायरल हो चुकी है, उसी को ये इंडियन वर्जन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। एलियंस कहां पे है, येटी है कि नहीं, ये सब क्वेश्चन कहां के, ये अमेरिकन पॉडकास्ट में सालों पहले, 5-10 साल के पहले के पॉडकास्ट में ऑलरेडी पूछ चुके हैं और वहां पे वायरल भी हुआ है। उसी को इसने इंडियन वर्जन में लाया। यहां तक भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन बंदे ने कॉमेडी के लिए, अटेंशन पाने के लिए लिटरली अमेरिकन स्टाइल ऑफ कॉमेडी को जो कॉपी पेस्ट किया है इंडिया के अंदर। मैं मॉम एंड डैड सेक्स वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जो 10 साल से अमेरिकन पॉडकास्ट और अमेरिकन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पूछा जा रहा है। अब देखो भाई, अमेरिका के अंदर स्टेप मॉम और मिल्फ जैसी एक कैटेगरी है अलग से। वहां के लोग एवरी ऑल्टरनेट डे पे इन सब चीजों को इंटरनेट पे देखते आ रहे हैं, इसलिए मॉम एंड डैड सेक्स वाला जोक वहां पे बहुत अच्छे से चलता है भाई। इंडिया बिल्कुल ये वहां पे चलता है, आउट ऑफ में यहाँ पे नहीं चलता है। मिल्फ वो सब स्टेप फादर स्टेप डैड वो मतलब वहां पे चलता है, वो नॉर्मल है। यहाँ पे नहीं चलता है भाई, नहीं चलता। आज भी माँ बाप को मातृदेवो भव पितृदेवो भव ही मानते हैं। यहाँ पर आज भी अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को माँ की गाली दे दे तो भाई माँ पे नहीं जाना, बाप पे मत जाना। अब जिस पॉइंट पे रणवीर ने ये क्वेश्चन पूछा था, उसको एनालाइज करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि रणवीर का इंटेंशन तो ये बिल्कुल भी नहीं था किसी के फीलिंग्स को हर्ट करूं। उसका इंटेंशन प्योरली अटेंशन ग्रैबिंग था, जो उसने कर दिया। और वो इतना ज्यादा हो गया कि अब उस पर एफआईआर हो रही है भाई, पार्लियामेंट तक ये बात चल रही है। अब देखो भाई, रणवीर को लगा कि ये बात गलत है, उसने अपॉलॉजी वीडियो डाल दी, उसने लिटरली माफी मांगी कि वो जो मैंने किया वो
मेरा मिस जजमेंट था, मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन नहीं, ऐसे शो के फ्लो में कैसे नहीं कैसे अभी तो हाथ में आया है, अभी नहीं छोड़ेंगे, इसको खींचेंगे जी, तब तक खींचेंगे जब तक टीआरपी मिलेगी, तब तक खींचेंगे जब तक अटेंशन मिलेगा। और मिलता है अटेंशन भाई इस चीज पे। चाहे हवा और पानी की दुर्गति हो गई है, जो चीज एवरी सेकंड हम सूंघ रहे हैं वो हवा ही साफ नहीं है, उस पे बात नहीं करेंगे। महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर कर दिया है, 30 पीपल इंक्लूडिंग पॉपुलर यूट्यूबर्स बुक्ड अंडर आईटी एक्ट। इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और इनका क्वेश्चनिंग होने वाला है। और ऊपर से आसाम पुलिस ऑल्सो टुक एक्शन अगेंस्ट इन्फ्लुएंसर प्रमोटिंग ऑब्ससेनिटी एंड एंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एंड वल्गर डिस्कशन। अब देखो, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन शेयर करता हूं। फॉर एग्जांपल, मुझे एनिमल मूवी बहुत पसंद आई। संदीप रेड्डी वांगा ने एडल्ट कैटेगरी को इतना हाई लेवल पे लेके गया बंदा कि हाँ, अपने इंडिया में भी एडल्ट मूवी 900 करोड़ क्रॉस कर सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम संदीप रेड्डी वांगा ने मूवी के अंदर कुछ ऐसे आपत्तिजनक सीन्स डाले थे जो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन ग्रैबिंग के लिए थे, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर करने के लिए थे। फॉर एग्जांपल, वो जूते को चाटने वाला सीन ले लो, वो जरूरत नहीं था, स्क्रिप्ट के अंदर चल रही थी अच्छी चीज, एकदम अचानक से वो सीन आ जाता है। वो बहुत सी चीजें हैं एनिमल के अंदर ट्रिगर करने के लिए। लेकिन हमने क्या किया, हमने मूवी देखी, एंजॉय की, उसके ऊपर चर्चा की, आपत्ति लगा, आपत्ति नहीं लगा, भूल गए। वैसे ही रणबीर भी अटेंशन के लिए बोला, उसको कुछ ज्यादा ही अटेंशन मिल गया। यहाँ तो बंदे को रियलाइज भी हुआ, बंदे ने माफी भी मांगी, बात खत्म। लेकिन नहीं, इस बात को एफआईआर पे लेके जाना, इस बात को पार्लियामेंट तक डिस्कस करना। अब देखो भाई, रणबीर के इस टॉपिक को हर पॉलिटिशियन, हर क्रिएटर कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगा। लेकिन भाई, हमने इस पूरे इंसिडेंट से क्या सीखा? सब कुछ जो अमेरिका में चलता है, ट्रेंड में है, वो वैसे का वैसा इंडिया में कॉपी नहीं हो सकता। और दूसरा, एक बंदे ने सिर्फ अटेंशन ग्रैबिंग के लिए अगर एक मॉम डैड के ऊपर सेक्सुअल जोक मार दिया और उसके बाद सॉरी भी बोल दिया, बात खत्म होनी चाहिए वहां पे। इससे हमें यह समझ में आता है कि कोई भी बात इंटरनेट पे जो वायरल है उसे खत्म नहीं किया जाता है, उसको खींचा जाता है मीडिया की तरफ से, पॉलिटिशियंस की तरफ से, क्रिएटर्स की तरफ से, खींच के जब वो टूट जाती है, दो टुकड़े हो जाते हैं, तब उस पे हम सब बात करना छोड़ के दूसरा रबर पकड़ते हैं। और इन सारी बेतुकी बातों में जो मेन बात है, हवा पानी साफ होनी चाहिए, उस पे कोई बात नहीं। अभी 2 दिन पहले ही मेरी आंखें लाल हो गई थी, मुझे लगा बहुत ज्यादा मूवी वेब सीरीज देखता हूं इसलिए हुई कि मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला कि भाई हर दूसरा पेशेंट यही आ रहा है मेरे पास, क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ गया। ये मैं मुंबई की बात कर रहा हूं, सोचो दिल्ली में क्या होता होगा। वैसे देखो, मानता हूँ कि हाँ, रणबीर ने गलती की, लेकिन वो इंटेंशनली शायद से नहीं हुआ रहेगा, शायद से नहीं हुआ रहेगा। वो शो के फ्लो में निकल गया होगा शायद, मतलब वो एक रणबीर के बिहेवियर से थोड़ा बहुत पता चलता है। लेकिन हाँ, बात ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आई रियली डोंट नो मतलब क्या होगा। इतना बढ़ गया कि समीर रैना को अपने सारे इंडियाज गॉट टैलेंट के एपिसोड डिलीट करने पड़े। ऑब्वियस बात है, क्या उसको बोला किसी ने बोला होगा डिलीट करने के लिए। बात ज़्यादा बढ़ गया है। एक टाइम था जिस वक्त समीर रैना को लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि उसका इंडियाज गॉट टैलेंट बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, लोग पॉजिटिव बोलते थे। अब जैसे ही बंदा का डाउनफॉल आ गया, मतलब एक तरीके से एक वीक निकल गया, तो उसके बाद सब भर के नेगेटिव बातें कर रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के टाइम में ऐसे ही होता है, अच्छे समय पे हर लोग अच्छा बोलते हैं, बुरे समय पे सभी लोग बुरा बोलते हैं, तो वो चलते रहता है सोशल मीडिया पे। बट ये सबसे मेन लर्निंग लेसन्स ये हमारे लिए है कि कभी भी ना जोश में आके अपना होश मत खो यार। और दो बोलने से, जब भी आप लोग कोई चीज़ कहीं पर भी परफॉर्म करने जा रहे हैं या किसी के सामने बात करने जा रहे हैं, तो पहले माइंड में अपने आप को एकदम क्लियर कर बोल दो कि मुझे फ्लो में नहीं आना है, जो भी रिस्पॉन्स करना है वो होश में करना है, समझ के करना है। ये बोल के ही आगे जाओ। तुम चाहे तुमको किसी से बात करना है, मिलना है, मीटिंग जाना है, परफॉर्म करना है, कुछ भी हो, लेकिन अपने माइंड में एकदम पहले क्लियर कर दो कि पहली बात, मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट में अपना होश नहीं खोना है, जोश के चक्कर में पेशेंस रहना है, हम्बल तरीके से रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना है। ये मतलब एक मेरे तरफ से लर्निंग लेसन है जो मैंने इस कंट्रोवर्सी से सीखा है, तो शायद आपको भी समझना चाहिए। तो ओवरऑल इस चीज़ को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब ठीक है, बट बंदे को माफ़ कर देना चाहिए। आई होप सब ठीक हो जाएगा। वैसे कुछ टाइम तक, एक महीने में सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। 1 महीना भी ये चलने वाला है, चलो ठीक है। सो आई होप, क्या बोलूँ मैं, बाय।